क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आपको जो टॉपिक मतलब पढ़ाने चल रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ध्यान दें तो ये आपका एक पूरा टॉपिक है और जो बेसिकली 2 मार्क्स का आता है सिंथेसिस करने के लिए। और इस सिंथेसिस के तहत हम लोग सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम पूरा ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो इस सिंथेसिस की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है, क्योंकि आपको लॉन्ग ट्रांसलेशन करना होता है और इस लॉन्ग ट्रांसलेशन के तहत आपको यही सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के रूल काम आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंथेसिस क्या है। तो सबसे पहले आप लोग सिंथेसिस की डेफिनेशन लिखेंगे। नोट करिए, व्हाट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस। तो अब आप लोग क्या है, हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग जितनी बार मैं पढ़ाता हूं हर बार डेफिनेशन या कुछ ना कुछ चेंजिंग रहती है। तो हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, अ ग्रामेटिकल प्रोसेस, a grammatical process by which we add मतलब जोड़ना, 2 or more than 2 sentences in a one sentence is called synthesis. अब यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हमको सिंथेसिस की कोई आपसे मतलब क्या पूछे, सिनोनिम पूछे, आप सिंथेसिस को एडिशन बता सकते हैं। सिंथेसिस मतलब जोड़ना, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। अगर आपसे कोई इसका एंटोनिम पूछता है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सिंथेसिस, आप इसको बता सकते हैं। मतलब जो सिंथेसिस का एंटोनिम होता है एनालिसिस होता है, और एनालिसिस को हम फ्रिक्शन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब किसी चीज को क्या कर देना, तोड़ देना या उसका विश्लेषण कर देना। क्लियर। तो ये तो आपका सिनोनिम और एंटोनिम से रिलेटेड रहा कि हम सिंथेसिस का सिनोनिम क्या लिख सकते हैं, इसका एंटोनिम क्या लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आप लोग एग्जांपल लिख लीजिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने लिखा he is a man, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखा गया he is old। एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लाया, लिखा गया क्या, he is a man, he is old। मतलब कि वह एक आदमी है और वो कैसा है, वृद्ध। क्लियर हो गया। अब आपको इसका सिंथेसिस करना है, हम मतलब दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में तो करना है। अब मान लीजिए हमने एक कहा ही वही है और वही क्या ही, मतलब दोनों ही एक के लिए रिलेट किया गया। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमने लिखा क्या, he is, अब यहां पर हमने जोड़ दिया an old man। क्या लिखा, he is an old man। आपका एक सेंटेंस हो गया ना ये, और एक सेंटेंस आपका क्या कहलाया, जोड़ना आपका क्या कहलाया, सिंथेसिस कहलाया। अब इसमें हमको कुछ चीजें हमने हटा दिया, और हटाया क्या, जैसे हमने एक चीज को हटा दिया, ये हटा दिया और दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर हो गया। इसी को अगर मान लिया हम दूसरे तरीके से लिए, हमने लिखा राम इज अ स्टूडेंट। क्या लिखा गया, राम इज अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप। यहां पर लिखा गया सुधा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। लिखा गया यहां
यहाँ पर राम इज ए स्टूडेंट और उसके बाद लिखा गया सुधा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पर ए और स्टूडेंट को मान लीजिए हमने थोड़ी देर के लिए हटा दिया, आपको इस सेंटेंस में ले लिया। जैसे हमने लिखा राम इज अ स्टूडेंट और उसके बाद लिखा गया सुधा इज ब्रिलियंट, लिखा गया। क्या अब हम इसको इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि स्टूडेंट राम है और ब्रिलियंट कौन है? सुधा। अब इसका मतलब क्या हो गया? दोनों हमारे सेंटेंस स्वतंत्र हैं। इसका मतलब अब हम इसको इस प्रक्रिया के थ्रू नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी हम ऐड करके एक सेंटेंस में कर सकते हैं। अब ऐड हमको करना हुआ, हमने लिखा क्या? राम इज ए स्टूडेंट, ठीक है, राम इज अ स्टूडेंट, बट आगे लिखा गया सुधा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। लेकिन सुधा क्या है? एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। अथवा एंड भी आगे जोड़ सकते हैं, एंड सुधा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। आप लोग इसको ऐड करके लिख लीजिएगा। राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, ठीक है, एंड सुधा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। आपका ये सिंथेसिस हो गया। ऐसे एक एग्जांपल मान लीजिए हमने अप्लाई किया और वही एग्जांपल हमारा था, यहां पर हमने लिया तीसरा। जैसे ही लिखा गया he came here, बोले स्टार्ट, क्या लिखा गया? he came here और इसके बाद लिखा गया he saw his class teacher, he saw his class teacher, he came here, he saw his class teacher। ठीक, मतलब वह यहां आया और अपने कक्षा अध्यापक से मिला, देखा नहीं मिला। यही चीज है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस में यही इतना ध्यान रखना होता है। अब जैसे वो यहां से आगरा गया, ठीक है, अपनी माता का चरण स्पर्श किया, उनसे मिला और चला आया। अब वहां पे चरण स्पर्श करना मिलना दोनों एक ही चीज हो गया। अब ऐसा नहीं कि चरण स्पर्श कराएंगे फिर मिलाएंगे, समझ में आया नहीं? इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पर आ गया क्लास टीचर, क्लियर? अब इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट क्या करेंगे, मतलब इसको सिंथेसिस करेंगे, हम क्या करेंगे इसको ध्यान रखिएगा। हमने लिखा he came here because, आप लिख सकते हैं he wanted to see his class teacher, क्योंकि अपने कक्षा अध्यापक से वो क्या करना चाहता था? मिलना चाहता था, ठीक है। हमने लिखा he came here where he saw his class teacher, वह यहां आया जहां अपने कक्षा अध्यापक से क्या हुआ? मिला। अब आप इस रूप में बना सकते हैं आप, ठीक है। अब लिखा गया on coming here he saw his class teacher, मतलब यहां आने पर वह अपने कक्षा अध्यापक से क्या हुआ? मिला। इसका मतलब कई प्रक्रिया के तहत हम इस सेंटेंस को एक सेंटेंस क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अगर कई प्रक्रिया के तहत, मतलब जितनी प्रक्रिया के तहत बनाएंगे उतने टाइप का सेंटेंस हमारा सिंथेसिस में बनेगा। इसलिए हम सिंथेसिस में 3 टाइप के बेसिकली सेंटेंस पढ़ते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। क्लियर हो गया? जैसे आपका ये सिंपल बन गया था, देखिए ही इज एन ओल्ड मैन, हमने इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस बनवाया था, इसको हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। आप लोग नोट करिए, देखिए ही केम हियर, he came here। अब यहां पर हमने सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा दिया, क्या? where लगाया, where he saw his class teacher, where he saw his class teacher बन गया आपका। और अब यहीं पर आपको ये पता हो गया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स। ए आपका हमने एंड लगवाया था बीच में, नहीं इसको
बनाया, ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस, और ये आपका कौन सा हो गया, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। अब क्लियर हो गया आपको? मतलब ये कि किसी भी सेंटेंस को अगर आपको क्या करना है, सिंथेसिस करना है, उस सिंथेसिस के तहत आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ओके, अब देखिए जो हमारे नेक्स्ट क्लास है, उस क्लास में हम लोग सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के परिचय को जानेंगे तथा उसके फॉर्मेशन के रूल्स को जानेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।